अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पर। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं किस तरह अप्लाई करूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस वक्त अप्लाई करूं, कौन सा गोल ठीक रहेगा मेरे लिए, कौन सा गोल ठीक नहीं रहेगा। और इस तरह की बहुत सारा कंटेंट मैं इंटरनेट पे भी देखते रहता हूँ। लोग कंफ्यूज होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हैं तब भी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते तब भी, अगर आप गोल को चूज कर रहे हैं तब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप कोई गोल चूज नहीं कर रहे तब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो किस तरह, चलिए जानते हैं। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके कहने से स्टार्ट होगी। ये कोई गाड़ी नहीं है जब कि आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगी। ये एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, एक ऐसा लॉ है जो कि हर वक्त काम कर रहा है। आप घर में हैं, आप बाहर हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, अंग्रेज़ हो या मुसलमान हो या कोई और हो, सब पर ये बराबर और इक्वल अंदाज से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अमल अमल हो रहा है और लोगों पर असरअंदाज हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं जब अप्लाई करूँगा तब मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, क्योंकि कायनात में हर वक्त एनर्जी मौजूद है। एनर्जी हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और उससे कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उससे कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है या बुरा क्रिएट हो रहा है, और ये आप पर मुनहसर है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे और या कुछ बुरा क्रिएट करेंगे। अब ये सवाल आता है कि हम मैनिफेस्ट हर वक्त कर रहे हैं, तो कैसे हम पता चले कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई छोटी सी एग्जांपल हो या कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमें पता चल जाए, ये यकीन आ जाए कि जो मैंने ये बात कही है कि आप हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। एक छोटा सा तरीका ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टेस्ट करने का, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, आप किस स्टेज पर हैं और आप किस तरफ जा सकते हैं। वो ये है कि आप अपनी लाइफ को एसेस करें, अपनी लाइफ का मुहासबा करें, अकाउंटेबिलिटी इख्तियार करें अपने लिए। ठीक है, हम ये तो सुनते हैं, पॉलिटिशियन से सुनते हैं, नैब का नाम तो सुनते हैं हम बहुत दफ़ा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जब आप अपने ऊपर लागू करेंगे, आप अपना मुहासबा करेंगे, तो तब आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा, आपको अपने आप का पता चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आप 6 मंथ पहले, यानी कि 6 महीने पहले की अपनी लाइफ को अकाउंटेबल करें, उसको देखें कि आप 6 महीने पहले क्या सोच रहे थे। ठीक है, या इसको 1 ईयर लॉन्ग कर लें, या 3 मंथ पहले की कोई अपनी ज़िंदगी को असेस करें, देखें कि आप क्या सोच रहे थे उस वक़्त, क्या कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, क्या चीज़ें कर रहे थे, क्या आपकी सोच थी उस वक़्त, किस तरह की बातें आप करते थे, किस तरह की वीडियोज़ आप देखते थे, कौन-सी चीज़ें आपको पसंद थी, कौन-सी चीज़ें आपको उस वक़्त नहीं पसंद थी। जब आप वो चीज़ें देखेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी उस वक़्त ये इस किस्म की चॉइसेस थी। तो अब आप और आज वाली ज़िंदगी, इस वक़्त जैसे भी आप हैं, जिस भी सिचुएशन पे हैं, अच्छी या बुरी जिस भी सिचुएशन में आप इस वक़्त हैं, उसका मुहासबा करें, उसको अकाउंटेबल करें। आप देखें कि अब मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आप हैरान हो जाएँगे ये देखकर कि जो चीज़ें आपने 6 महीने पहले, आपने 6 मंथ्स पहले जो चीज़ें अपने लिए चुनी थी, जो चॉइसेस अपने लिए चुनी थी, जो रास्ता अपने लिए इख्तियार किया था, उसका कोई ना कोई थोड़ा-सा ही सही रिज़ल्ट आपको मिला होगा। ठीक है? जिस तरह की आपकी सोच होगी, जिस तरह के लोगों में आप उठते-बैठते होंगे, आपकी आदत भी वैसी हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, 6 महीने लगातार क्रिकेट खेलें, तो आप में एक बदलाव आ जाएगा। आप एक क्रिकेटर की तरह सोचना शुरू कर देंगे। आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो थोड़ी-सी बेहतर होगी। अगर आप पढ़ाई पे तवज्जो दे नहीं रहे, यानी कि 6 मंथ्स पहले की बात करूँ,
कि अगर आप 6 महीने पहले आप सोच रहे होंगे कि यार पढ़ाई का क्या फ़ायदा, छोड़ो पढ़ा क्या, तो अब आपका रिज़ल्ट बुरा आया होगा। अब आपने जो चीज़ें जो काम पहले किए थे उसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिल गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि हाँ जी, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो आज मुझे वही चैप्टर्स नहीं आते। तो ये एक छोटा-सा टेस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जिससे आप पता चल सकता है आपको कि हाँ, कि मैंने 6 मंथ्स पहले, मैंने 1 ईयर पहले ये चॉइसेस उठाई थी, ये चीज़ें उठाई थी, ये सब्जेक्ट्स उठाए थे, ये मेरी सोच थी, इन लोगों में मैं उठता-बैठता था, अच्छे या बुरे। आज वही आदत, वही हैबिट्स मेरे अंदर हैं। कुछ ख़ास किस्म की बुक्स होती हैं जिन्हें कहते हैं खुद नविश्त सवाने हयात या सवाने उम्री। तो इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोबायोग्राफीज़, यानी कि ऐसी किताबें जिनमें किसी बंदे ने, किसी कामयाब इंसान ने, किसी ऐसे इंसान ने जो कि बहुत मशहूर है, जो कि बहुत सक्सेसफुल है, उसने अपने बारे में लिखा होता है कि उसने कैसी ज़िंदगी गुज़ारी। तो आप उसकी ज़िंदगी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस तरह की मख़सूस जो बुक्स होती हैं, उनको अगर आप पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक इंसान ने जिस तरफ जद्दोजहद की होती है, जिस तरफ उसने कोशिश की होती है, जिस चीज़ पर उसने फ़ोकस किया होता है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा जाता है कि वेयर फ़ोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़, यानी कि जिस चीज़ पर उसने फ़ोकस किया होता है, जिस चीज़ पर उसने वक़्त लगाया होता है, उसी का उसको फल आखिर में मिलता है। अगर वो अच्छी चीज़ पर लगाया होता है तो अच्छी चीज़ मिलती है। ऑटोबायोग्राफ़ी लिखने का मकसद ही यही होता है कि वो इंसान जानता है कि मैंने एक ख़ास किस्म की कोशिश की है, एक ख़ास किस्म की जद्दोजहद की है, और वो लोगों को बताना चाहता है कि मैंने ये काम किया, मैंने इतनी जद्दोजहद की, मैंने ये काम किए, इसलिए मैं आज इस मुकाम पर हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी लाइफ़ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं न कहीं, बल्कि हर जगह काम कर रहा है। लेकिन वो इसको किसी और चीज़ का नाम देता है। वो शायद इसको कहे जद्दोजहद, वो इसे शायद कहे दौड़-धूप, यो वो इसे शायद कहे ख़ास किस्म का कोई काम करना, कोई स्पेसिफ़िक थॉट कहे उसको, या कोई अल्लाह की कुदरत कहे, कोई अल्लाह की नेमत कहे। आप इसे किसी चीज़ का भी नाम दे सकते हैं, मगर हकीकत में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं तब भी, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते तब भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक़्त तक काम करता रहेगा जब तक दूसरे फिज़िकल लॉज़, जब तक ये कायनात है, बिकॉज़ ये लॉ नेचुरल लॉ है। ये लॉ कुदरत का बनाया हुआ है कि आपको एक एक्शन के बिहाफ़ पर जब आप एक एक्शन करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको रिएक्शन में मिलेगा। आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको लाज़मी मिलेगा। किसी भी सूरत में मिल सकता है, किसी टेंजिबल सूरत में मिल सकता है या इनटेंजिबल सूरत में मिल सकता है। इसी तरह जब आप कोई काम करते हैं, किसी अपने गोल की तरफ जाते हैं, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप फिज़िकल एफ़र्ट भी करें, लेकिन साथ-साथ मेंटल एफ़र्ट भी करें। मेंटल एफ़र्ट का एक नया एक तरीका है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुतारिफ़ कराया है, जो कि लोगों को थोड़ा-सा समझ में नहीं आती। थोड़ा-सा ट्विस्ट ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप ज़ाहिरी आँख अपनी बंद करते हैं, तो आपके दिल की आँख खुलती है। इसी वजह से जब मैं आपको विज़ुअलाइज़ेशन की प्रैक्टिस कराता हूँ, या जब मैं आपको कहता हूँ कि आपने कोई विज़ुअलाइज़ करना है, जब आपने रिलैक्स करना है, जब आपने स्ट्रेस रिड्यूस करना है, तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़ाहिरी आँख को बंद करके अपने दिल की आँख खोलें। और क्योंकि जितनी बड़ी दुनिया हमारे सामने है और जितनी बड़ी दुनिया हम अपनी आँखों से देखते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी दुनिया हमारे अंदर भी मौजूद है। हमारे अंदर मुख्तलिफ़ सिस्टम्स काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि साइंसदानों ने दरियाफ़्त कर लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गन्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि साइंसदानों ने अभी तक दरियाफ़्त नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप फिज़िकल एफ़र्ट करते हैं, आप प्रैक्टिकल एफ़र्ट करते हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए, लेकिन जब आप फिज़िकल एफ़र्ट्स के साथ-साथ कोई मेंटल एफ़र्ट भी उसमें ऐड कर देते हैं, उसमें आप मेडिटेशन भी ऐड कर देते हैं, उसमें आप विज़ुअलाइज़ेशन भी ऐड कर देते हैं, तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर मिलता है, ज़्यादा भरपूर मिलता है, और बाज़ दफ़ा ज़्यादा जल्दी भी मिल जाता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन आप कुदरत पर, साइंस पर ज़रूर बिलीव करें। विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन ये कोई मावराई इल्म नहीं है। ये भी साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और डिफरेंट तरह के रिसर्चर्स ने बनाया है और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वेस्ट पर। और मैं आने वाले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों पर क्या क्या काम हो रहा है और किस किस मुल्क में हो रहा है। मुख्तलिफ तरह के इस पर काम हो रहे हैं। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम मेडिटेशन के ज़रिए हम कौन कौन सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं और किस किस लेवल तक जा सकते हैं। उम्मीद है आज वाली वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसा अमल है जो कि हर वक्त जारी रहता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करें या ना करें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या माइंड साइंसेस से रिलेटेड, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।